जी तो फ्रेंड्स, बालों की नज़र उतारते फिर जाओगे, बाल रॉकेट से भी लंबे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बाल होंगे सिल्की स्मूथ शाइनी, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से फास्ट होने लग जाएगी आज की इस हेयर ग्रोथ रेमेडी के साथ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की ये हेयर ग्रोथ रेमेडी बड़ी ही ईजी है और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। जितनी भी मेरी रेमेडीज जा चुकी हैं, यहाँ से वीडियोज़ जा चुकी हैं, सब के नीचे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो आज की भी रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन रेमेडी शुरू करने से पहले आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी अपने चैनल को ग्रो करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। कमेंट में आपको लिंक दूँगी इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका भी दिनों में चैनल ग्रो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ मेरी रेमेडी को ज़रूर शेयर करना, इससे दूसरों का भी भला हो जाएगा। तो आज की हेयर ग्रोथ रेमेडी जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी सी और अमेजिंग किस्म की देगी और हमारे बाल फास्ट तरीके से बढ़ने लग जाएंगे। वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं, उनके लिए ये रेमेडी जो एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो जी हमने यहाँ पे ले लिया एक खाली बाउल, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे नारियल का तेल। जी कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, नारियल का तेल यहाँ पे मैं ले रही हूँ, नारियल का तेल 5 चम्मच भर के। मैं बालों के लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी के बालों पे ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने कहा रेमेडी भी बना देती हूँ और साथ में उनके बालों पे भी ऑयलिंग कर देती हूँ। तो जो नारियल का तेल है वो हमारे बालों को सिल्की शाइनी मजबूत बनाने के साथ साथ रूखापन ख़त्म करता है, बालों को स्ट्रेट रखता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है नारियल का तेल, और हमारे बालों में रूखापन को ख़त्म करता है और खुश्की सिकरी को ख़त्म करके हमारे बालों को बहुत अच्छे से शाइन देता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ होता है। सरसों का तेल मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल की भी ऐड कर लेती हूँ। दोनों तेल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जी तो फ्रेंड, दोनों तेलों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गरम होने देना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और उसके बाद यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। मेथी दाना आपको पता है हेयर फॉल होने ही नहीं देता, अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो ये हेयर फॉल होने ही नहीं देता। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी पे अल्लाह ना करे कभी हेयर फॉल का मसला आए तो उससे पहले ही मैं कवर रखूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मेथी दाना लिया जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, गंजपन को ख़त्म करता है और बालों की ग्रोथ के लिए अमेजिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेथी दाना से हमारे बाल अच्छे तरीके से लंबे होने लग जाते हैं, सिल्की शाइनी होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जितनी भी चीज़ें डालूँगी शर्त ये है कि रेमेडी अच्छे तरीके से देखी जाए और अच्छे तरीके से बनाई जाए। तो यहाँ पे आधा चम्मच डालने के बाद एक चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा प्याज लिया है, ऑयल के हिसाब से रेड कलर की छोटी सी प्याज ली है। इसका जो ये वाला पार्ट है साइड वाले, ये दोनों कट कर लेने हैं। दोनों पार्ट को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ में मैंने साइड के पार्ट जो अलग कर दिए, ऊपर का छिलका आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना है, ठीक है। साइड के सिर्फ दोनों पार्ट अलग करने हैं, छिलका यहाँ से नहीं उतारना है। तो जो ये प्याज है, प्याज से हमारे बालों पे क्या फ़ायदा होता है जी, प्याज जो हमारे बालों को बेहतरीन तरीके से लंबा करता है और आपको ये साथ में बता दूं कि इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। स्मेल से जितने भी लोग जान छुड़वाते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी स्मेल आती है प्याज से, लेकिन यहाँ जिस तरीके से ऑयल के अंदर डाल दिया है तो बाकी जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करूँगी तो उससे इसकी स्मेल जो है वो छूम अंतर हो जाएगी, जाती रहेगी। तो प्याज से हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, हमारे बाल सिल्की शाइनी होने लग जाते हैं, रूखापन गायब हो जाता है और दो मुँहे बालों का इश्यू भी प्याज से ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने छोटा सा प्याज लिया है, आप थोड़ी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरे पास ऑयल कम था। ये मेरी चीज़ है जी, मैजिकल चीज़, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज मैंने 1 चम्मच नहीं, सॉरी, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा था, वो भी डाल दिया। अपने ऑयल के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, चीज़ें थोड़ा कम डाल रही हूँ, तो आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अलसी के बीज कुदरती तरीके से हमारे बालों पे शाइन देते हैं और हमारे बालों को स्ट्रेट रखते हैं। ये ऐसी एक चीज़ है, आप महंगे-महंगे ट्रीटमेंट करवा लें जाके पार्लर से कि जो हमारे बाल सीधे हो जाए, हमारे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हो गए। तो अगर ये ऑयल आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके बालों से रूखापन, खुरदरापन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल शाइन करने के साथ-साथ सिल्की स्ट्रेट होने लग जाएँगे और उसके साथ-साथ ग्रोथ बहुत अच्छी से होने लग जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से अलसी के बीज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं काफ़ी वीडियोज़ में ये बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच डालने के बाद मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी ये बबल हैं, ये सारी की सारी हमारी तेल की गुडनेस है, जो कि हमने तेल के अंदर, इस तेल के अंदर लेनी है। वो सारी इन चीज़ों की गुडनेस हमने इस तेल के अंदर किस तरीके से लेनी है कि स्लो आँच पे इसको हमने पकाना है और मुसलसल यूँ चम्मच चलाते रहना है और आप देखते जाइएगा, मैं वीडियो बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करूँगी। तो देखते-देखते 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारा ऑयल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
इसके बबल जब तक ख़त्म होने हैं, जब तक हमने इसको पकाना है। हमने चीज़ों को ये याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे चीज़ों को जलाना नहीं है, नहीं तो आपको जले हुए ऑयल का, जलाई हुई चीज़ों का रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज़ अभी मेरे हुए हैं और गोल्डन ब्राउन पे ही मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद करनी है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे जला के राख बिल्कुल भी नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि ऑयल हमारा काला हो जाएगा और मैं आपको दिखाऊँगी भी कि ऑयल में से ज़रा भी कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कलर ऑयल का था पहले, वैसा ही कलर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे और ये देखिए जी हमारा ऑयल बन के रेडी हो चुका है। ऑयल को देख लीजिए आप, बिल्कुल भी जला नहीं है और ब्राउन कलर का यहाँ पे कलर जो है, डार्क ब्राउन कलर हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद आप ज़्यादा बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, कोई इशू नहीं, आप लगा सकते हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी इस ऑयल को लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको लेना है और अपनी जड़ों में अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद कम से कम ओवरनाइट ज़रूर ऑयल जो है ना वो अपने बालों पे लगा रहने दिया करें, उसके बाद वॉश किया करें। कुछ लोगों को ऑयल से एलर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी वॉश कर देते हैं और कुछ लोग तो 2-2 3-3 दिन भी ऑयल अपने सर पे रख लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। ऑयल हमारे बालों की खुराक है। तो यहाँ पे जी आपने मसाज करके ओवरनाइट रख के इसको अगले दिन वॉश कर देना है और उसके बाद अमेजिंग रिज़ल्ट लेने के लिए रेगुलर आप 15 दिन तो यूज़ करके इसका रिज़ल्ट लीजिएगा। अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते रहेंगे तो कोई भी आपके बालों को देख के पहचान नहीं पाएगा कि ये आपके बाल हैं। अमेजिंग तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला आज की इस हेयर ग्रोथ रेमेडी के साथ आपको। तो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जल्दी से जाके ट्राई कीजिए और मुझे भी प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो और आपने वीडियो कहाँ से वॉच की, ये भी प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। आप कमेंट करना भूल जाते हैं तो इससे यार दुःख होता है, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी नहीं मिलती। तो एनर्जी दिया करें ताकि नेक्स्ट डे में अच्छे से आऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।